जो तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत समझी जाती हैं, प्रोटेक्शन की गारंटी समझी जाती है। इसी तरह यरूशलेम शहर की जो दीवार थी वो उनकी प्रोटेक्शन की, उनकी हिफाजत की जमानत थी। यानी उस शहर को फतह करने के लिए लाजिम था कि वो दीवार गिराई जाए। आपने तांगा देखा है, एक तांगा होता है जिस पर एक घोड़ा आगे लगा होता है और जो बग्गियां होती हैं उनके आगे बहुत सारे घोड़े लगे होते हैं। बग्गी नुमा रथ, यानी ज्यादा घोड़े। आप अंदाजा लगाएं कि ये दीवार कितनी चौड़ी होगी, कितनी स्ट्रांग होगी कि उसके ऊपर रथ चलते थे। हमारा खुदा यरूशलेम की दीवारों को ढाने वाला खुदा है। आओ ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपकी जिंदगी में बहुत सारी दीवारें हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी हर्डल्स हैं। अगर आप भी बनी इस्राएल की तरह सच्चे दिल से, रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में जो हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, उन्हें बिठा देगा। और आज का जो पैगाम है पुराने नामा में से जोशुआ इन द ओल्ड टेस्टमेंट, यशवा दूसरा बाब है और उसकी 17 से 21वीं आयत मुकद्दसा तक आज की तिलावत जो हम मुकद्दस कलाम में से करेंगे। यशवा दूसरे बाब की 17 से 21वीं आयत मुकद्दसा। और आज का पैगाम, आज का टॉपिक, लाल रंग की डोरी, खुदा के अहद का निशान। हालेलुया। आज का पैगाम क्या है? लाल रंग की डोरी, खुदा के अहद या उसके वादे का निशान। ये आज का टॉपिक है। और मुकद्दस कलाम में से यशवा दूसरे बाब की 17 आयत को हम तिलावत करें। जी। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, तब उन मर्दों ने उससे कहा कि हम तो उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है, हाँ जी, उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बेइल्जाम रहेंगे। सो देख जब हम इस मुल्क में आए तो तू सुर्ख रंग के सूत की इस डोरी को उस खिड़की में, हाँ जी, जिसे तूने हमको नीचे उतारा है, जी, बांध देना और अपने बाप और माँ और भाइयों बल्कि अपने बाप के सारे घराने को अपने पास जमा कर रखना, अपने पास घर में जमा कर रखना। फिर जो कोई तेरे घर के दरवाजों से निकल कर गली में जाए, उसका खून उसी के सर पर होगा और हम बेगुनाह ठहरेंगे। और जो कोई तेरे साथ घर में होगा उस पर अगर किसी का हाथ चले तो उसका खून हमारे सर पर होगा। और अगर तू हमारे इस काम का जिक्र कर दे तो हम उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बेइल्जाम हो जाएंगे। उसने कहा जैसा तुम कहते हो वैसा ही हो। सो उसने उनको रवाना किया और वो चल दिए। तब उसने सुर्ख रंग की वो डोरी खिड़की में बांध दी। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। सब कहे आमीन। टॉपिक है जी आज का, लाल रंग की डोरी, खुदा के अहद का निशान। ये मजमून है। आम सी बात लगती है ना, डोरी, धागा, लेकिन इसमें पैगाम बहुत बड़ा है और गहरा है। और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दुनिया के रद्द किए हुए लोग हैं, जिनको दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है, जो लोग गुनहगार हैं, जो लोग पापी हैं,
जो लोग दुनिया की नजर में बुरे हैं, जराइम पेशा है, या उनकी जिंदगी गुनाहों और नापाकियों से भरी हुई है, उनके लिए आज का पैगाम बहुत खास है। मुकद्दस कलाम में से जो टेक्स्ट हमारे लिए तिलावत किया गया है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि इससे पहले कि खुदा की कौम यरू शहर को फतह करती, और यरू की दीवार के बारे में हम सब ने सुन रखा है और हम गीत भी गाते हैं कि यरू की दीवारों को गिराने वाले आ, हालेलुया। यरू शहर जो है, उसकी फसील जो है वो बहुत चौड़ी थी, मोटी थी, ऊंची थी और बड़ी मजबूत थी। शहरे पनाह यानी उसके जो गिर्द उसको चारों तरफ से जो बाउंड्री वॉल थी उस शहर की, यरू शहर की, वो बड़ी मजबूत थी। यानी उस शहर का जो तहफ्फुज है उसे यकीनी बनाया गया था। और आज भी आप देखें कि जब रेजिडेंशियल सोसाइटीज बनती हैं तो वो आजकल बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्स बनाते हैं ताकि लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। तो इसी तरह जो यरू शहर था, उसकी जो दीवार थी वो बहुत स्ट्रांग थी। आपने दीवारें चीन के बारे में सुना हुआ है, सुना है जी? दीवारें चीन किताबों में भी पढ़ा है आपने, बर्लिन की दीवार और बहुत सारी दीवारें जो तहफ्फुज की जमानत समझी जाती हैं, प्रोटेक्शन की गारंटी समझी जाती हैं। इसी तरह यरू शहर की जो दीवार थी वो उनकी प्रोटेक्शन की, उनकी हिफाजत की जमानत थी। यानी उस शहर को फतह करने के लिए लाजिम था कि वो दीवार गिराई जाए। और आपको पता, बनी इस्राइल ने ये फतह तलवारों, बर्छियों और नेजों से नहीं की, बल्कि प्रस्तिश के साथ उस दीवार को ढाया था। हालेलुया। प्रस्तिश कितनी जरूरी है, वर्शिप करना कितना जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी, आपके चौगिर्द शैतान ने मोटी मोटी तगड़ी मजबूत दीवारें बना रखी हैं, तो प्रस्तिश करें ताकि वो दीवारें गिर जाएं। आमीन। और फिर उस दीवार के ऊपर जो बहुत चौड़ी थी और उस पर रथ चलते थे। रथ समझते हैं? आपने तांगा देखा है? एक तांगा होता है जिस पर एक घोड़ा आगे लगा होता है और जो बग्गियां होती हैं उनके आगे बहुत सारे घोड़े लगे होते हैं। बग्गी नुमा रथ, यानी ज्यादा घोड़े। आप अंदाजा लगाएं कि यह दीवार कितनी चौड़ी होगी, कितनी स्ट्रांग होगी कि उसके ऊपर रथ चलते थे। रथ चलते थे। हमारा खुदा यरू की दीवारों को ढाने वाला खुदा है। आओ ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपकी जिंदगी में बहुत सारी दीवारें हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी हर्डल्स हैं। अगर आप भी बनी इस्राइल की तरह सच्चे दिल से, रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में जो हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, उन्हें बिठा देगा। आमीन। यस। और वहां पर एक कस्बी का जिक्र है जिसका नाम रहब है। प्रोस्टिट्यूट है ये, प्रोस्टिट्यूशन करती है ये। और उसने अपना घर कहां बनाया हुआ था? दीवार के। यानी जब ताजर, तिजारत करने वाले लोग उस शहर में आए तो फौरन उनको पता चल जाए कि वो एक कस्बी का घर है। सबको पता चले, सबको नजर आए। सब लोग उसके बारे में जानते थे, सब लोग उसे बुरी नजर से देखते थे, सब लोग उसे रिजेक्ट करते थे, सब लोग उसकी तरफ उंगलियां उठाते होंगे। लेकिन आज हम सीखेंगे कि दुनिया के रद्द किए हुए बुरे लोग जब खुदा के प्लान में आ जाए या खुदा के प्लान को समझ लें, खुदा उनका स्टेटस बदल देता है। आगे चलकर हम इसको सीखेंगे।
लेकिन मेरे सामने लाल डोरी बड़ी खास अहमियत रखती है इस पैगाम में। लाल डोरी, सलीब का प्लान जमीन पर नहीं बना, सलीब का प्लान आसमान पर बना। सलीब सिर्फ नए अहदनामा में नहीं है, न्यू टेस्टमेंट के अंदर नहीं है सिर्फ सलीब। 56 मर्तबा न्यू टेस्टमेंट में 56 टाइम्स यीशु मसीह की मसलूबियत का जिक्र है। लेकिन जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं तो 12 हमें सलीब की तस्वीर नजर आती है। लाल डोरी, डोरी के लिए जो इब्रानी मतन है पेहूत हिशनी, 3 अल्फाज हैं ये ग्रीक मतन में, और इनका मतलब क्या है भला? इंतजार के लिए बांधना, रिलेशनशिप के लिए, ताल्लुक के लिए किसी चीज को बांध देना, उसका इंतजार करना, उसके मुंतजिर हो जाना। इन मानों में हिब्रू जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें इस बात को हम सीख सकते हैं कि इसके जो मानी है वो ये है कि इंतजार करना या इंतजार के लिए किसी चीज को जोड़ देना, बांध देना। इन मानों में ये आता है डोरी के जो उर्दू ट्रांसलेशन है हमारे पास। वो इंतजार कर रही थी वो कसबी, लेकिन वो खुदा के प्लान का, खुदा के मंसूबे का इंतजार कर रही थी। जब यशवा की तरफ से जासूस भेजे गए कि उस मुल्क की जासूसी करके आओ कि वो मुल्क कैसा है, वो शहर कैसा है, वो इलाका कैसा है, हम उसे फतह कर सकते हैं या नहीं, तो इसने उनको अपने घर में पनाह दी थी, उनकी जान बचाई थी। कई दफा वो दरवाजे ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਕਾਰ ਤੇ ਬੁਰੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। लाजरस की फैमिली में भी ऐसा ही हुआ था। जब मजहबी लोगों ने अपने दरवाजे यीशु के लिए बंद किए हुए थे तो लाजर और उसके खानदान ने यीशु के लिए दरवाजे खोले हुए थे। इस औरत ने भी ऐसा ही किया, अपने घर में खुदा के लोगों को पनाह दी है, उनकी मेहमान नवाजी की है। मैंने इस पर बताया था, शुक्रगुजारी, इबादत, सखावत, रियाजत, खुदा इसको भूलता नहीं है। शुक्रगुजारी, खुदा की हुजूर यादगारी के मौजू पर हमने कलाम सुना था। अगर आप खुदा के लिए कुछ करते हैं तो खुदा उसे भूलता नहीं है, भुलाता नहीं है खुदा उन चीजों को। फिर लाल रंग बड़ी अहमियत का हामिल है। लाल रंग बिब्लिकल कलर है ये। आपको पता, हमारे खुदावंद को भी उन्होंने उसका मजाक उड़ाने के लिए किरमजी चोगा यानी लाल रंग का उसे बादशाह, ये बादशाहों का लिबास था। जो रेड कलर है ये बादशाहों का रंग है और ये हैकल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता। जो काहिन लिबास पहनते थे उनकी चादरों को लाल रंग और मखसूस रंग था, वो आगे चलकर हम सीखेंगे वो रंग कहां से लिया जाता था और उस रंग का भी ताल्लुक सलीब के साथ कैसे हमें मिलता है, वो अगले हिस्से में जाकर हम सीखेंगे। लेकिन आओ पहले देखें कि ये डोरी महज एक डोरी या धागा या कोई रस्सा ही नहीं था, इसके पीछे खुदा का वादा छिपा हुआ था, खुदा का अहद था। कई चीजें आपको मामूली लगती हैं, जैसे शमसून के बाल। शमसून की ताकत का राज उसके बालों में नहीं था बल्कि खुदा के अहद में था।
उसके बाल नहीं कटे थे, उसने खुदा का अहद तोड़ा था। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि खुदा ने मना किया था कि बनी इस्राएल गैर कौम में शादी ना करें। समसून की जिंदगी ऐसे लोगों के लिए जो गैर कौमों में शादी करते हैं, गैर मसीहों में शादी करते हैं, दूसरी अकवाम में शादी में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए मैसेज है, खुदा ने मना किया है। बाइबल मुकद्दस हमें मना करती है कि हम किसी दूसरी कौम में शादी नहीं कर सकते, ना हमारे लड़के ना हमारी लड़कियां। और उसका नतीजा आपने देखा कि उसने जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बसर की। उसकी आंखें निकाल दी गई, वो तमाशा किया करता था, वो चक्की पीसा करता था। वो समसून जो फिलिस्तीनियों के लिए एक खौफ और टेरर की अलामत समझा जाता था, अब वो उनका गुलाम बन गया है। तो फिर उन्होंने भी गिन गिन के बदले लए। पहले वो उन्होंने मारदा सी, फिर जो वो उन्होंने काबू आ गया तो फिर उन्होंने भी गिन गिन के बदले ले। इसे तरह शैतान साढ़े नाल करता है। पहलों असी उन्होंने डराने आ, मुड़ के जो असी उहदे काबू आ जाने, वो फिर गिन गिन के बदले लेंदा है। और देखें सलीब की तस्वीर, एक और सलीब की तस्वीर जो खरूज 12वें बाब की 7वीं आयत है। और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं, उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं, कहां कैसे जी? दोनों बाजुओं, ये यानी राइट टू लेफ्ट, ऐसे जैसे ये बाजू होते हैं, दरवाजे की चौखटें जो हैं उनके दोनों बाजुओं पर और ऊपर की चौखट पर, और ऊपर की यानी टॉप पर। तो फिर ये क्या बनेगी? ये क्या बनेगी? ये सलीब बन जाएगी। एक तस्वीर हम देख रहे हैं कि जब राहब कस्बी ने अपने घर की खिड़की, जिसमें से उसने खुदा की कौम और लोगों को उतारा था, जिनको यहू का बादशाह हलाक करना चाहता था, मारना चाहता था, उसने निशान के तौर पर, खुदा के वादे के तौर पर, खुदा के अहद के तौर पर लगा दिया। और इसी तरह जब बनी इस्राएल ने उस रात जब पहलोठे मारे गए, उस रात उन्होंने अपनी चौखटों के ऊपर खून को जो लाल रंग का था लगा दिया। हालेलुया। तो इससे मुराद ये है कि पहली ईद फसह जो बनी इस्राएल ने मिस्र में सेलिब्रेट की थी, उस रात भी, उस फसह में भी हमें सलीब की तस्वीर नजर आती है। हालेलुया। सलीब की तस्वीर हमें नजर आती है, खुदा के अहद का निशान, खुदा का वादा कि जिस घर की चौखटों पर बर्रे का खून होगा, मौत का फरिश्ता वहां से गुजर जाएगा, यानी उनको मारेगा नहीं। तो इससे मुराद ये है कि खून उनका मुहाफिज बना। हालेलुया। खून उनका, वहां पर एक बर्रे का, एक बछड़े का, एक जानवर का खून था जो उस रात लोगों को बचाता रहा। तो मेरे अजीजों, जो खुदा का बर्रा है, जो यीशु मसीह है, जिसका लहू पाक है, वो आज दुनिया को क्यों करना बचाएगा? वो आज भी बचाने की कुदरत रखता है। उस रात भी सलीब की तस्वीर हमें नजर आती है, और लाल रंग का खून, खून किवें दा हुंदा है? लाल ही हुंदा है। तो ये लाल रंग जड़ा है ना, ये बिब्लिकल कलर है, और इसके बारे में बाइबल में बहुत कुछ हमें सिखाया गया है। अब ये लाल रंग जो है, तौरात के अंदर सुर्ख रंग पाक करने के लिए, काहिनों के लिबास पर, इवन के जो डाइस कलर जिसे हम कहते हैं डाइस, उनके जो लिबास होता था काहिनों का, उसको डाई किया जाता था। और वो आपको पता कहाँ से वो कलर आता था? वो रंग जो है एक ख़ास किस्म का कीड़ा होता था जो खुद को कुर्बान करता था और खुद कुर्बान हो जाता था, खुद बेरंग हो जाता था, लेकिन
दूसरों को रंगदार कर देता था। उसका तज़किरा ज़बूर 22, ज़बूर नंबर 22 मिसियानिक साम है ये। ज़बूर नंबर 22 साम 22 और 6 आयत। ज़बूर नंबर 22वां और उसकी 6 आयत। इस कीड़े का वहां पर भी जिक्र है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये वो आम कीड़ा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इसके मानी डीपर हैं। आओ देखें जरा, सुने। पर मैं तो कीड़ा हूं, पर मैं तो कीड़ा हूं, इंसान नहीं, इंसान नहीं, आदमियों में अंगुष्ठ नुमा हूं, अंगुष्ठ नुमा हूं, और लोगों में हकीर, और लोगों में हकीर। यसाया ने भी ये पिक्चर खींची थी, यसाया 53 बाब में, कि वो मर्दे गमनाक, रंज का आशना, उसकी कोई शक्ल सूरत ना थी। आपको पता है जब यीशु ने सलीब पर जान दी है, लोग उसे देखकर मुंह छिपा रहे थे, उसकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता था। उसका इतना बुरा हश्र हो गया, इस कदर उसे मारा, कूटा और कुचला गया। और उसकी तस्वीर यहां पर भी है। मिसियानिक ज़बूर इन्हें हम कहते हैं, जिन ज़बूरों में यीशु मसीह को बयान किया गया है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। इसमें इसी ज़बूर में जो नबूवत पूरी हुई, जो खुदा ने कहा था, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे, ये ज़बूर पढ़ रहे थे खुदा, यीशु मसीह उसकी तकमील हो रही थी। और इसी ज़बूर के अंदर उस कीड़े का भी जिक्र है जो खुद बेरंग हो जाता था मगर दूसरों को रंग देता था। और इसको क्या कहते हैं? तौलात। इब्रानी में इसे तौलात कहते हैं। तौलात ये सुर्ख रंग का कीड़ा होता है, स्कारलेट वर्म इसे बोलते हैं। और ये क्या होता है कि ये किसी दरख्त के ऊपर जाकर चिमट जाता है और फिर उतरता नहीं है, वहां ही ये अपनी जान दे देता है। लेकिन जब ये मरता है तो खुद ये बेरंग हो जाता है और इसका जो रंग होता है वो वहां पर एक स्पॉट यानी छोड़ देता है और वो लाल रंग का होता है। और उसी कलर को लेकर जो काहिनों का लिबास होता था उसे रंगदार यानी लाल किया जाता था। तो यीशु मसीह ने भी सलीब पर अपना सारा खून निचोड़ दिया हमारे लिए। भाई अर्नस्ट मल का वो क्या गीत है, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। आगे क्या है जी? तेरा खून बहे मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। हालेलुया। उन्हें पूरा पूरा खून ही साढ़े लिए दे छड़िया, उन्हें आखिरी कतरा भी मार मार के कुट कुट के ओदी बॉडी चो खून काट देता, स्कारलेट की तरह। जैसे स्कारलेट का जो खून पूरा निकल जाता है, इस जगह पर उसी का जिक्र है। ज़बूर 22 और 6 आयत में उसी कीड़े का जिक्र है जो अपना खून दे देता है। वो खुद तो मर जाता है, खुद बेरंग हो जाता है, लेकिन दूसरों को रंगदार कर देता है। और यही काम सलीब पर हुआ है कि मेरा यीशु मसीहा, उसने अपने लहू का आखिरी कतरा भी दे दिया और हमें आज हमारी जिंदगियों में रंग भर दिए हैं। हालेलुया। हर तरह की बरकतें सलीब पर, हमारी हर एक जरूरत पूरी हो गई। अब फिर हम देखते हैं रहफाशा। उसने खुदा की मर्जी और प्लान को फौरन उसने कबूल किया। जैसे 2 डाकू थे ना सलीब पर, एक ने मौके से फायदा उठाया और दूसरे ने मौका हाथ से गंवा दिया। कई लोगों को खुदा बार बार तौबा का, निजात का पैगाम और मौका देता है। यहूदा को भी दिया उसने,
लेकिन यहूदाबाज, खुदा ने कहा, उसने कहा कि इब्ने आदम के साथ तो ऐसा होना ही था, लेकिन अफसोस जिसके सबब से यह हुआ, बेहतर था कि वो पैदा ही ना होता। आज बेशुमार लोग हैं जो खुदा के प्लान और मंसूबे को रद्द कर रहे हैं, रद्द कबूलियत है उनकी जिंदगी में। वो मसीही भी हैं और दूसरी कौम से भी हैं। मैं मसीहों का इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर नामी मसीह हैं जिन्होंने तौबा करके बपतिस्मा लेकर नई पैदाइश का तजुर्बा नहीं उन्हें है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इस पैगाम को रद्द कर देते हैं। लेकिन ये कस्बी है, ये प्रोस्टिट्यूट है, ये बदचलन औरत है और ये जिस्म फरोशी करने वाली औरत है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं, उसने खुदा के भेजे हुए लोगों को कबूल किया, खुदा के पैगाम और प्लान को कबूल किया। यूं कह लें कि वो खुदा के प्लान में आ गई। और जो खुदा के प्लान में आ जाए तो उनका फिर स्टेटस कैसे चेंज होता है, और जरा देखें। मत्ती पहले बाब की पहली आयत से लेकर छठी आयत तक पढ़िए जी। खुदा की निजात का प्लान जो है वो हैरान कुन है। इंसान की अकल दंग रह जाती है कि खुदा कैसे कैसे अजीब और बड़े बड़े काम करता है कि दुनिया के धुतकारे, बदकार, रद्द किए हुए लोगों को खुदा कि जब उन पर निगाह हो जाती है, वो खुदा के मकबूल नजर हो जाएं, तो खुदा कैसे उनको नीचे से उठाकर ऊपर ले आता है। आओ देखें खुदा का मंसूबा निजात, मत्ती पहले बाब की पहली आयत। और ये हम यीशु मसीह का नसबनामा जो है उसको हम पढ़ने वाले हैं जी। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा जी। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ जी, और इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए जी, और यहूदा से फारिस और जारा तिमर से पैदा हुए, और फारिस से हसरून पैदा हुआ, और हसरून से राम पैदा हुआ, और राम से अभी निदब पैदा हुआ, और अमी निदब से नहसून पैदा हुआ, और नहसून से सलमून पैदा हुआ, और सलमून से बोइज राहब से पैदा हुआ, और बोइज से अबेद रूत से पैदा हुआ। पढ़ते जाइए। और अबेद से यसी पैदा हुआ, और यसी से दाऊद पैदा हुआ। वाह। और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले उरिया की बीवी थी, और सुलेमान से रोबाम पैदा हुआ, और रोबाम से अबिहा पैदा हुआ, और अबिहा से आसा पैदा हुआ, और आसा से यहोशफत पैदा हुआ, और यहोशफत से योराम पैदा हुआ, और योराम से उजिया पैदा हुआ, और उजिया से योताम पैदा हुआ, और योताम से आखिस पैदा हुआ, और आखिस से हिजकिया पैदा हुआ, और हिजकिया से मनसी पैदा हुआ, और मनसी से अमून पैदा हुआ, और अमून से यूसिया पैदा हुआ, और गिरफ्तार होकर बाबल जाने के ज़माना में यहोसिया से याहोकीन और उसके भाई पैदा हुए। वाह, क्या था जी इसका बैकग्राउंड इस औरत का, बताए मुझे। हाँ, बैकग्राउंड क्या था इस औरत का? ये एक कस्बी औरत थी, लेकिन इसने खुदा के प्लान को कबूल कर लिया था, और खुदा ने, ये उसके कफारे की खूबी है कि वो किसी भी सिनर को लेता है और उसे सेंट बना देता है। हालेलुया। ये मेरे यीशु मसीह के कफारे की सलीबी मौत की कुव्वत और कुदरत है, ये खूबी है, ये उसका मौजज़ा है कि वो डाकुओं को, मुजरमों को, कस्बियों को उनका स्टेटस बदल देता है जिनको दुनिया रद्द कर देती है। तो आज का पैगाम मेरा उनके लिए है जो दुनिया के रद्द किए हुए हैं, जिनको दुनिया ने कहा ये ठीक नहीं है, दुनिया उनकी किरदार कशी करती है, कैरेक्टर असैसिनेशन करती है, उन पर इल्जामात लगाते हैं। मेरा यीशु उनका स्टेटस ही बदल देता है। वो कस्बी से, आप देखें यीशु मसीह के नसबनामे में उसका जिक्र हमें मिलता है। ये सलीब की कुदरत है, ये सलीब का मौजज़ा है। लाल डोरी सलीब का पेश खैमत थी।
जो लाल डोरी है वो महज डोरी नहीं थी, उसके अंदर खुदा का अहद छिपा हुआ था। सलीब की तस्वीर है। खुदा नबियों की मार्फत दुनिया को पैगाम देता रहा कि कलमा खुदा यसू अल मसीहा दुनिया का कफारा देगा सलीब पर। लाल डोरी सलीब की तस्वीर है। एक ऐसी औरत को खुदा क्यों कर ऐसी जगह दे रहा है जिसको वो डिजर्व भी नहीं करती। ये हमारा ख्याल है, ये साडा ख्याल है कि ऐ बंदा ते खिदमत जाने नहीं सी चाहिदा। इनू क्यों महसूस करता जी तुसी? ऐ बंदे दा ते बैकग्राउंड ही सही नेगा। मैंने इस पर बताया था कि अमाल की किताब में रसूल भी इस गलत फहमी का शिकार थे, खुदावंद यीशु मसीह के जो पैरोकार थे, कि निजात सिर्फ यहूदियों के लिए है। और अमाल की किताब में खुदावन ने पतरस को वो रोया दिखाकर उनके दिलों पर और जहनों पर जो धुंधलापन था वो दूर कर दिया कि निजात का पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। निजात का पैगाम सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं था। यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों का निजात देना या कफारा देने नहीं आया था, यीशु मसीह ने पूरी दुनिया का कफारा दिया। शागिर्दों की आंखें खोल दी और बिशारती खिदमत में इनकलाब बर्पा कर दिया कि सलीब का पैगाम पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि सलीब का पैगाम दुनिया को बचाता है। हमने नसबनामे को पढ़ा, उसमें राहब का जिक्र है, एक और औरत का भी जिक्र है। और यहां पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया अदियान औरत के हकूक और अजमत की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जो पिक्चर बाइबल ने दिखाई है दुनिया के पास नहीं है। औरत की अजमत को बयान किया। हालांकि नसबनामा बाप से मर्द से लोग लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह के नसबनामे में औरत को भी शामिल किया गया है ताकि कोई औरत को हकीर न जाने। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि यहूदी जब सुबह सवेरे उठते हैं तो वो 3 दुआएं लाजमी करते हैं। नंबर 1, खुदा तेरा शुक्र हो मैं गैर कौम, खुदा तेरा शुक्र हो कि मैं गुलाम, और तीसरी दुआ खुदा तेरा शुक्र हो मैं औरत नहीं हूं। ऐ यहूदियां दी दुआ है सुबह, लेकिन मेरे यीशु ने और इंजील ने यह हमें सिखाया है कि यीशु मसीह के नसबनामे में औरतों को भी शामिल किया गया है ताकि कोई औरत को हकीर ना जाने, उसकी तजलील ना करे, उसे कमतर ना समझे। इस पर मैंने पहले भी बताया था कि जिन्स के एतबार से दोनों बराबर हैं, रिश्ते के एतबार से एक दूसरे के ताबे हो सकते हैं। ऐसी औरत जो डिजर्व भी नहीं करती, उसका स्टेटस ही बदल गया। ऐसी औरत जो रद्द की हुई है, मुआशरे की ठुकराई हुई है, मसीह के नसबनामे में उसको जगह मिल गई है। हालेलुया। आपका माजी तारीख हो सकता है, हौलनाक खौफनाक हो सकता है, लेकिन अगर आप निजात के पैगाम को कबूल कर लें तो वो आपकी जिंदगी यकसर बदल देगा। हालेलुया। लाल डोरी उम्मीद की डोरी है, बोले आमीन। लाल डोरी सलीब दुनिया के लिए उम्मीद है। हालेलुया। लाल डोरी उम्मीद की डोरी है। और इस पर मैंने इब्रानी मतन आपको बताया, इससे मुराद क्या है, इसके मानी क्या है इब्रानी कॉन्टेक्स्ट में। वो ये है कि उम्मीद के लिए बांधा जाना, यानी वो डोरी उम्मीद के साथ बांधी गई थी कि जब बनी इस्राएल इस शहर को फतह करने आएंगे तो वो इस शहर को तो फतह कर लेंगे, दीवार तो गिरा देंगे, लेकिन राहब कस्बी का फाशा का घर नहीं गिराएंगे। और ये मतन जब मेरे सामने था तो मैं गौर कर रहा था, पूरा शहर बर्बाद करता उन्होंने, सारी दीवार बर्बाद हो गई, लेकिन ओदा कली दा कार होते सही सलामत रहा।
हालेलुया। जब सारी दुनिया तबाही की तरफ जा रही हो, जब हर तरफ बलाएं नाज़िल हो रही हो, जब हर तरह वायरस लोगों की जान ले रहे हो, अगर आप खुदा के प्लान में आ गए तो खुदा आपको संभालने और बचाने की कुदरत रखता है। यह पैगाम हमें यह सिखाता है, इस जगह पर यह मैसेज है हमारे लिए कि जब हर तरफ तबाही थी, यहू की पूरी जो वो स्टेट थी, वहां पर हर तरफ बर्बादी थी, मजबूत दीवार गिर गई, लेकिन इसका अकेला घर वहां पर सलामत रहा। यह फैमिली सलामत रही, क्योंकि महज लाल डोरी एक धागा नहीं था, वो खुदा का अहद था। देखिए फिर क्या हुआ। 23वीं आयत पढ़िए, यशवा 6 बाब की 23वीं आयत। यशवा 6 बाब की 23वीं आयत मुकद्दसा। तब वो दोनों जवान जसूस अंदर गए, हाँ जी, और राहब को और उसके बाप और उसकी माँ और उसके भाइयों को और उसके असबाब, बल्कि उसके सारे खानदान को निकाल लाए और उनको बनी इस्राएल की खैमागाह के बाहर बैठा दिया। आमीन। खुदा का वादा पूरा हो गया, खुदा का अहद पूरा हो गया कि जब हर तरफ मौत थी, बर्बादी थी, तबाही थी, खुदा गजबनाक हुआ था, खुदा जजमेंट कर रहा था, खुदा अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, तो वहां पर राहब और उसका घराना सारे के सारे बच गए। आमीन। क्योंकि खुदा ने उनके साथ वादा किया था। जो लोग खुदा के वादों में आ जाते हैं वो बच जाते हैं। जो लोग खुदा के वादों को कबूल कर लेते हैं वो खुदा के वादों के वसीला से एंजॉय भी करते हैं। इस पर मैंने पहले भी बताया था कि खुदा के वसाइल खुदा के प्लान के अंदर हैं। आदम और हव्वा जब तक बाग अदन में रहे, खुदा के प्लान में रहे। जब नाफरमानी करके वो खुदा के प्लान से निकल गए, तो इससे मुराद वो खुदा के हाथ के नीचे से निकल गए। आपकी प्रोटेक्शन, आपकी प्रोविजन तब तक है जब तक आप खुदा के हाथ के नीचे हैं। हम कई दफा कहते हैं कि वो पहले जैसे हालात नहीं है, मेरी सेहत पहले जैसे नहीं है, मेरे वसाइल पहले जैसे नहीं है, मेरे लिए फेवर पहले जैसी नहीं है, क्योंकि आप खुदा के प्लान से दूर चले गए हैं, निकल गए हैं। खुदा की प्रोविजन, खुदा के प्लान और उसके मंसूबे और उसके हाथ के नीचे है, बाहर नहीं है। आप खुदा के प्लान से अगर निकल जाएं तो फिर चीजें आपके लिए मुयस्सर नहीं होंगी। खुदा की प्रोविजन उसके प्लान में रहकर आपको मिलेगी। तो आओ आज गौर करें कि कैसे राहब एक कस्बी, एक बदचलन औरत, एक ऐसी औरत जो पेशावर औरत थी, जिसे लोग नफरत की निगाह से, जिसे लोग बुरा समझते थे, लेकिन उसने खुदा की आवाज को पहचाना और फिर खुदा ने भी उसके साथ अहद बांधा अपने लोगों के वसीला से। और वह अहद क्या था कि तू उस खिड़की पर उस डोरी को लटका देना जिस खिड़की से उन जासूसों को निकाला था। तो कलाम फरमाता है, उन्होंने कहा कि जब हम आएंगे तो हम इस घर को छोड़ देंगे, क्योंकि उस पर लाल रंग की डोरी थी। जिस रात मिस्र में पैलोठे मारे गए तो फरिश्ता ये नहीं पूछता था कि एक घर मिस्रियां दा है या इसराइलियां दा है। नो 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 नो, देयर वाज नॉट क्वेश्चन। सवाल क्या था, डिमांड क्या थी? डिमांड ये थी कि घर की चौखटों के ऊपर उस बर्रे का लहू होना चाहिए जिसको ज़िबा किया गया। लाल रंग की डोरी, लाल खून। उस रात हो सकता है कि मिस्रियों के घरों पर भी, मेरा ख्याल है हो सकता है कि मिस्रियों के घरों पर भी खून लग गया हो, तो मौत का फरिश्ता वहां से भी गुजर गया था। खून बचाता है। स्कारलेट खुद मर जाता है, लेकिन अपने खून से दूसरों को रंगदार कर देता है। खुद सफेद हो जाता है, सारा खून बह जाता है उसका।
दरख्त के साथ चिमट जाता है और उसका खून दूसरों को लाल कर देता है, सुर्ख कर देता है, काहिनों के लिबास को। तो आओ हम भी इस पैगाम को कबूल करें, खुदा के अहद को याद करें, खुदा के वादों को याद करें, खुदा के वादों पर गौर करें। वो आज भी बचाने की कुदरत रखता है।